नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स वाला यूट्यूब से एक कहानी अब आईपीओ के मैदान में उतर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अलख पांडे का सपना अब निवेशकों को भी अमीर बनाएगा, या आईपीओ सिर्फ नाम का जादू है, असल में एक बड़ा रिस्क। तो चलो पहले जान लेते हैं कि इस आईपीओ के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। फिजिक्स वल्ला लिमिटेड का आईपीओ खुलेगा 11 नवंबर से 13 नवंबर 2025 तक। प्राइस बैंड है 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज है 137 शेयर है, यानी कि 15,000 रुपये का न्यूनतम निवेश। इश्यू साइज है लगभग 3,480 करोड़ और लिस्टिंग डेट बताई जा रही 18 नवंबर 2025। ग्रे मार्केट में अभी इसका प्रीमियम चल रहा है लगभग 7 रुपये का, यानी कि अनुमानित गेन जो है 6% है। फिजिक्स वल्ला कोई आम एडुटेक कंपनी नहीं है। ये वो नाम है जिसने लाखों स्टूडेंट्स को JEE और नीट की सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन दी है। यूट्यूब से शुरू होकर आज देश भर में 40 से ज़्यादा हाइब्रिड सेंटर और कई मिलियन ऐप यूजर्स हैं। ब्रांड की वैल्यू सिर्फ एजुकेशन नहीं, इमोशन है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के फ़ायदों की। तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू और ऑडियंस कनेक्शन बहुत मजबूत है। इसका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल इसे बायजू और अनअकैडमी से अलग बनाता है। तीसरा, जैसे भारत का एजुकेशन सेक्टर आने वाले 5 साल में 20% CAGR की रफ्तार से बढ़ने वाला है, तो तेज़ ग्रोथ है। और फिजिक्स वल्ला की रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 तक लगातार ऊपर रही है, मतलब लगातार रेवेन्यू बढ़ा है। अब आते हैं नुकसान और जोखिम पर। जैसे कि हर चमक सोना नहीं होती, तो अब बात करते हैं नुकसान और रिस्क की। पहला तो यह कंपनी अभी भी लाभप्रद नहीं है। फाइनेंशियल 2025 में घाटा दर्ज किया गया है। वैल्यूएशन ऊंचा है, यानी ग्रोथ में जरा सी रुकावट और शेयर प्राइस नीचे। ऑफलाइन विस्तार बहुत महंगा है, फैकल्टी और लोकेशन पर खर्च बढ़ेगा। और सबसे बड़ा ये ब्रांड अलख पांडे पर केवल निर्भर है। GMP फिलहाल लगभग 7 रुपये है, यानी लिस्टिंग गेन केवल 5 से 6% तक सीमित रह सकता है। तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग डे गेन के लिए सोच रहे हैं तो ये आईपीओ शायद आपको बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दे पाएगा। अब सबसे दिलचस्प सवाल है, फिजिक्स वल्ला का भविष्य कैसा है। और अपने सेंटर नेटवर्क को सही तरह से मैनेज करती है तो ये आईपीओ एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टोरी बन सकता है। लेकिन अगर खर्च बढ़े और एडू सेक्टर पर दबाव रहा तो शेयर फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न भी दिखा सकते हैं। तो ये आईपीओ ज़्यादा ब्रांड बिलीवर्स के लिए, सट्टेबाजों के लिए नहीं है। अब अगर हम इस आईपीओ को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो आईपीओ की लिस्टिंग 18 नवंबर को होगी, जिस दिन चंद्रमा तुला राशि में और गुरु वक्री रहेंगे, यानी शुरुआत अस्थिरता के बाद स्थिर उन्नति के संकेत दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये स्टॉक सिखा सकता है धैर्य का असली ग्रोथ क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सकारात्मक पॉजिटिव है। वैसे अभी जो हाल फिलहाल इतने महीने 1.5 महीने से आईपीओ आ रहे हैं उनकी कोई स्थिति खास नहीं अच्छी है। सबका लिस्टिंग गेन 5% 10% है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर आईपीओ ऑफर्स आ रहे हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल। तो अभी आईपीओ की स्थिति, मेरा व्यक्तिगत विचार है, ठीक नहीं है। तो क्या फिजिक्स वाला आईपीओ आपको ख़रीदना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म गेमर हैं, मान लीजिए 5% 10%
ठीक है आपके लिए, तो सोचिए 2 बार। और अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर हैं तो एड्यूटेक की असली कहानी ये आईपीओ बन सकता है। तो आपका क्या मानना है, फिजिक्स वाला आईपीओ एक क्रांति बनेगा या सिर्फ हाइप? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।